चरितारं तु वसुदैव कुटुम्बकम्। ॐ अग्निमीळे पुरोहितम् यज्ञस्य देवमरुद्विजम् होतारं रत्नदातमम्। जय श्री कृष्ण। अब ईशिता जी आज एक बोध कथा सुनाएगी। हरिओम सभी को। ये हरिओम। थोड़ी सी मैं कोशिश करूंगी जितना संक्षेप में बता सकूं। इस कथा के पीछे तात्पर्य ये है कि सनातन धर्म का जो मेन मूल है, वो मूल है कि हम सभी धर्मों की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। ये कहानी है काशी के नरेश की। एक समय था जब काशी में बहुत सारे बुद्धिज्म और जैनिज्म कन्वर्जन्स बहुत होने लगे थे। तो कई सारे आचार्यों ने मिलकर के नरेश को बोला कि आप इसके लिए क्या कर सकते हैं हम लोग। तो काशी नरेश ने, जो उनके राजगुरु थे, उनका नाम भट्ट गुरु जी था, भट्ट गुरु जी से उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि हम किस तरह से इसको हम हैंडल करें। भट्ट गुरु जी ने बोला कि जब तक मैं बुद्धिज्म के बारे में ठीक से स्टडी नहीं कर सकता, तब तक मैं उनके सारे प्रश्नों का जवाब नहीं दे सकता। क्योंकि हमारे सनातन धर्म के कई प्रश्न हैं जिनका वो लोग कुछ जवाब देते हैं, पर उनके धर्म से रिलेटेड जो प्रश्न है वो मुझे सीखना पड़ेगा। तो भट्ट गुरु जी एक भेष बदल के, शिष्य का भेष बदल के, वो चले गए एक बुद्ध मठ में। और उन्होंने वहां पे कुछ महीने वहां बिताए और उन्होंने ठीक से बुद्धिस्ट धर्म के बारे में काफी सारा ज्ञान अर्जित किया। काफी सारे उन्होंने नॉलेज ली। और उसके बाद वो वापस आए काशी। और उसके बाद उन्होंने, जो भी कोई उनके पास ये ग्रुप लेकर आता था कि ये ग्रुप दे आर वेरी इम्प्रेस्ड विद बुद्धिज्म, तो वो उनसे प्रश्नोत्तरी का सेशन करते थे। और जहां तक हो सकता था उनके सारे प्रश्नों का वो जवाब देते थे। इस तरह से काफी हद तक वापस काशी में थोड़ा हद तक ये कन्वर्जन का जो माहौल है वो रुक गया। उस समय एक बहुत ही यंग स्कॉलर आया काशी में। और उसने इच्छा जाहिर की कि मैं कुछ विवाद, कुछ विवेचन, कुछ डिस्कशंस करना चाहता हूँ। लेकिन तब तक भट्ट गुरु जी के मन में एक बहुत ग्लानि आ गई थी। उनको इस बात का बहुत अफसोस था कि मैंने जिन गुरुओं के बीच में जाकर उनके ही धर्म के बारे में इंफॉर्मेशन, उनके धर्म के बारे में नॉलेज हासिल की है, और मैं लोगों को उनके उस धर्म में जाने से रोक रहा हूं। तो उन्होंने एक तरह से अपने आप को प्रायश्चित मोड में उन्होंने अपने आप को कर लिया। तो वो बिल्कुल लोगों से मिलना बंद हो गए, उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया। एक तरह से वो अपने आप को बहुत गिल्टी फील कर रहे थे कि भले ही मैंने अपने धर्म को बचाने के लिए ये इतना एक्सट्रीम स्टेप लिया था, लेकिन वो जो मेरे गुरु थे उस बुद्धिस्ट मठ में, मैंने एक तरह से उनका अपमान किया है। उन्हीं से नॉलेज लेकर के उसी नॉलेज को उनके खिलाफ इस्तेमाल किया है। तो भट्ट गुरु जी ने बिल्कुल खाना पीना छोड़ दिया, वो बहुत डिप्रेस्ड रहने लगे। पर वो, उनको रियलाइज हुआ कि नहीं, यही मेरा प्रायश्चित है। फिर काशी नरेश उनके पास आए कि ये बहुत होनहार लड़का आया है और ये ऐसे ऐसे प्रश्न पूछ रहा है भट्ट गुरु जी कि आपके अलावा इसके प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं दे सकता है। तो भट्ट गुरु जी ने तब कहा कि मेरा एक शिष्य है, उस शिष्य का नाम है मंडन मिश्रा। अब आप मंडन मिश्रा को मैं ये काम दे रहा हूं। ये एक तरह से सनातन धर्म के सारे वाद विवाद, विवेचन, सारे प्रकार के डिस्कशंस ये करेगा। एंड ही विल टेक इट फॉरवर्ड, ताकि काशी का जो एक वर्चस्व है वहां पर हमेशा से हेल्दी डिस्कशंस, ओपन डिस्कशंस, पीपल वर ऑलवेज ओपन टू न्यू आइडियाज। और किसी भी चीज को कभी तलवार के जोर पर किसी पे एनफोर्स नहीं किया गया। हमेशा इट वॉज, आप आइए दरबार में, सबके सामने न्यायप्रिय रूप में आपका डिस्कशन होगा और आपको कन्विंस हुए, देन यू कैन फॉलो इट। तो उस शंकराचार्य। यंग, हाँ, उस यंग लड़के का नाम था शंकर, शंकरा, जो कि बाद में बड़े होकर के बने शंकराचार्य। उन्होंने 40 दिन तक मंडन मिश्रा के साथ में बड़ा ही तीव्र वाद विवाद किया, द्वैत अद्वैत को लेकर के, अपने सनातन धर्म के कई सारे प्रश्नों के। ये बहुत मशहूर इंसिडेंट है।
लेकिन मंडन मिश्रा की ग्लोरी के पीछे, मंडन मिश्रा हारे तो किससे हारे? आदि शंकराचार्य से हारे। हारे भी नहीं, वो 40 दिन तक एक बहुत इंटरेस्टिंग वाद विवाद हुआ। और मंडन मिश्रा को वो अवसर क्यों मिला? क्योंकि भट्ट गुरु जी ने, जो उनके गुरु थे, उन्होंने उनको वो अवसर दिया, और भट्ट गुरु जी के सानिध्य में ही रह करके मंडन मिश्रा इस योग्य बने। और जब ये पूरा विवाद समाप्त हुआ, उसके बाद में ही भट्ट गुरु जी ने अपने प्राण त्यागे। तो ये इतना इम्पोर्टेंट, ये एक, इट्स ऑब्वियसली नॉट अ स्टोरी, ये तो एक सत्य घटना है, पर ये इतना इम्पोर्टेंट चीज है कि हमारे जो धर्म में दूसरे अन्य धर्मों को यदि हम कभी चोट भी पहुंचाते हैं तो हम उनको किसी न किसी रूप में, हमें गिल्टी फील होता है। हम लोग हमेशा से बहुत सहिष्णु रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम योद्धा नहीं रहे हैं, हमारी तो पूरी भगवत गीता ही एक योद्धा को बोलने के लिए है कि तुम योद्धा हो इसलिए तुम्हें युद्ध करना है। युद्ध न करने के और करने के कारण छोड़ो, तुम योद्धा हो इसलिए तुम्हें युद्ध करना है। पर उसके अलावा हमारे इस धर्म में इतनी सहनशीलता भी है, और हम इतना उदार हृदय रखते हैं, जो अभी हम बोलते हैं उदार चरितारंतु वसुधैव कुटुंबकम। तो ये एक दृष्टांत है मंडन मिश्रा, आदि शंकराचार्य और भट्ट गुरु जी का और काशी नरेश का, कि किस तरह से उदार चरित्र रहते हुए हमारे धर्म के इतने इंपॉर्टेंट एक इवेंट को इस तरह से भट्ट गुरु जी ने अपने यंग स्टूडेंट को आगे भेजा उसके। हरिओम। बहुत प्रसिद्ध कथा है ये, मंडन मिश्र और हाँ शंकराचार्य हाँ की। जी, हाँ जी, हाँ जी। और मंडन मिश्र ने अपनी हार स्वीकार की, और उसके बाद जो दक्षिण का मठ जिसकी स्थापना की शंकराचार्य जी ने, वहां के पहले शंकराचार्य उनको नियुक्त किया गया, और उनका नाम हुआ सुरेश्वर। जो 4 मठ स्थापना की थे शंकराचार्य ने, वैसे दक्षिण मठ के वो पहले आज शंकराचार्य बने, उनका नाम सुरेश्वर रखा गया था। तो ऐसे धर्मार्थ वाद विवाद हमारे यहाँ होते थे, शास्त्रार्थ ये सब होता था हमारे, इतने प्रगतिशील थे हम। तो इस सुंदर बोध कथा के बाद आगे बढ़ते हैं। हाँ जी। ये सभी वाद विवाद धर्मार्थ जिसका मूल है, उस ज्ञान के तरफ आगे बढ़ते हैं। विभूति योग, 10वां अध्याय श्रीमद् भगवद गीता। पिछली बार सात्विक विभूति देखी हमने, आज परीक्षा लेता हूं आपकी। पुरोदशाम च मुख्यमाम विद्धि पार्थ बृहस्पति। पुरोदशा यानी पुरोहित, पुरोहितों में मैं बृहस्पति हूं। बृहस्पति यानी देवताओं के गुरु, गुरु यानी बड़ा, लघु यानी छोटा। तो आपका परीक्षा का प्रश्न, बृहस्पति जी किनके पुत्र थे? पिछली बार मैंने कहा था ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है। बोलो दिव्या बे। सूर्य हाँ जी। भृगु ऋषि ना? ना ब्रह्मा ना जी नहीं ना? ना ब्रह्मा जी, जी ना जी, ना जी, ब्रह्मा जी ना। सप्त ऋषियों से एक थे अंगिरस। अंगिरस। अंगिरस जी के पुत्र थे बृहस्पति जी। तो बृहस्पति जी गुरु कभी अहित नहीं करते, सबका शुभ करते, सबका कल्याण करते हैं। तो हमारी जन्म पत्रिका में भी एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष में सबसे महत्व का यदि कोई ग्रह है तो वो गुरु है, बृहस्पति। गुरु यानी बड़ा, जो भी अच्छा है वो और बड़ा करके हमें प्रदान करते हैं। बृहस्पति ज्ञान के देवता है, विजडम के, समझदारी के देवता है। बुद्ध बुद्धि के देवता, तो गुरु ज्ञान के देवता, पुरोहित देवताओं के। तो इन सभी पुरोहित, जितने भी विश्व में पुरोहित है, उसमें बृहस्पति में जो सबसे श्रेष्ठ है वो। सेनानी नाम अहम स्कंद। स्कंद यानी, स्कंद किसका नाम था? कार्तिकेय। कार्तिकेय कार्तिकेय जी, भगवान शिव पार्वती के पुत्र। नाम कार्तिकेय क्यों पड़ा उनका? क्योंकि
6 कृतिकाओं ने उनका पालन पोषण किया। कृतिकाओं ने पालन पोषण किया, इसके लिए वो कार्तिकेय कहलाए। 6 कृतिका के लिए उन्होंने 6 मुख धारण किए। 6 मुख थे, इसके लिए क्षणमुख, क्षण यानी 6, क्षणमुख भी कहलाए। उनका नाम मुरुगन भी था, उनका नाम सुब्रमण्य भी था, और वो देवताओं की सेना के सेनापति थे। इतने वीर थे वो, शिव जी के पुत्र थे तो वीर तो होंगे ही। तो सेनानी नाम अहम स्कंद सरसाम अस्मि सागर। सरसा यानी वाटर बॉडी, जलाशय। जलाशयों में सबसे बड़ा, सबसे श्रेष्ठ सागर में हूं। सागर में कभी पूर नहीं आता, कभी सूखता नहीं। हाँ, सुनामी आती है, बट वो सुनामी भूकंप की वजह से आती है। भूकंप की प्रतिक्रिया रूप सागर में सुनामी आती है। जब पृथ्वी बनी तो पहले समुद्र बना, फिर धरती बनी। पहले जल आया, फिर भूमि आई। जीव भी पहले जल में आए, समुद्र में, उसके बाद पृथ्वी पर आए हैं। हमारे दशावतार देखिए कहां से आरंभ होता है। दशावतार मत्स्य अवतार से। सबसे पहला मत्स्य अवतार, उसके बाद कुर्म अवतार। कुर्म अवतार पानी में भी कछुआ रहता है, पृथ्वी पर भी रहता है। जल के बाद जल प्लस पृथ्वी, और उसके बाद वराह अवतार जो केवल पृथ्वी पर रहता है। और फिर मनुष्य से अर्ध मनुष्य, नरसिंह अवतार। आधे प्राणी, आधे पशु, आधे मनुष्य। उसके बाद छोटे वामन अवतार, और वहां से फिर पूर्ण अवतार शुरू हुए, परशुराम, राम, कृष्ण, ये सब। तो सरसाम अस्मि सागर, जितने भी जलाशय है, नदी, नाले, कुआं, ये सभी में सागर में हूं। ये था 24वां श्लोक। 25वें श्लोक में देखा हमने, महर्षिणाम भृगुर अहम। भृग ऋषि में हूं। भृगु किसके पुत्र थे? ऋषि भृगु, दो मत है उसमें। एक मत कहता है मरीचि ऋषि के पुत्र थे, जो सप्तऋषि थे। एक मत कहता है जो 10 मानस पुत्र थे ब्रह्मा जी के, उनमें से एक थे भृगु। भृगु और मनु, ये दोनों समकालीन थे, मानस पुत्र ब्रह्मा जी के। और मनुस्मृति में भृगु ऋषि का भी योगदान है। अनदर ग्रेट अचीवमेंट ऑफ भृगु ऋषि इज भृगु संहिता, जो ज्योतिष का महाग्रंथ माना जाता है। ज्योतिष, वेदों के 6 अंगों में से एक अंग है ज्योतिष। व्याकरण, निरुक्त, छंद, ये सब अलग। ईश ज्योत इति ज्योतिष, दैवी ज्ञान, ज्योत यानी ज्ञान, ईश्वरीय ज्ञान, ये ज्योतिष। तो भृगु संहिता ज्योतिषी का महाज्ञान ग्रंथ, वो भृगु ऋषि ने निर्माण किया था। और उनके जो डिसेंडेंट्स थे, उनके जो संतान थे, जो वंश था उनका, वो भार्गव कहलाया। भृगु पे से भार्गव। और उसी भार्गव वंश में आगे जाके जमदग्नि ऋषि हुए, और जमदग्नि के पुत्र हुए भगवान परशुराम। उसे महाभार्गव कहते थे, परशुराम जी। बाद में सब कथाएं हमने देखी पिछली बार कि तीनों में श्रेष्ठ कौन, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। तो भृगु ऋषि ने उनकी छाती पर लात मारी विष्णु जी को, वो कथा। फिर देवी लक्ष्मी नाराज हो गई, और भृगु ऋषि के यहाँ ही पृथ्वी पर जन्म लिया उन्होंने। भार्गव वंश में जन्म लिया, इसके लिए भार्गवी कहलाई। जैसे गंगा भगीरथी कहलाई, वैसे ही लक्ष्मी भार्गवी कहलाई। भृगु ऋषि के संतान कौन थे पता है किसी? जनरल नॉलेज क्वेश्चन। भृगु ऋषि के संतान, गूगल मत करना, मोबाइल। जैसे अंगिरस के बृहस्पति थे, वैसे भृगु ऋषि के पुत्र थे शुक्राचार्य, असुरों के पुरोहित। वो भृगु ऋषि के संतान थे, शुक्राचार्य जी। तो महर्षिणाम भृगुरहम, महर्षियों में मैं भृगु हूं। गिराम अस्यमेकम
अक्षरम, गीरा यानी वाणी। वाणी सिर्फ हम अ आ ई बोले वो स्वर है, लेकिन वाणी किससे क्रिएट होती है? शब्दों से, अक्षरों से क्रिएट होती है। क ख ग घ, इससे वाणी क्रिएट होती है, इससे शब्द बनते हैं, शब्द से वाक्य बनते हैं। तो ये जो वाणी है, ये जो शब्द है, ये जो गीरा है, ये गीराओं में श्रेष्ठ अक्षर कौन सा है? ओम। ये ओम मैं हूं। ओम को प्रणव भी कहते हैं, और ब्रह्मांड का, सृष्टि का सबसे पहला स्वर है ओम। ओम बोलने पे डिवाइन ये कंपन होता है। ये जो कंपन ध्वनि निर्माण होता है वो ओम से निर्माण होता है ब्रह्मांड में। ओम से उत्पन्न हुई त्रिपदा गायत्री। गायत्री से उत्पन्न हुए वेद। गायत्री देवी के आप कहीं भी मूर्ति या छवि देखिए, हाथ में वेद होंगे उनके, ब्रह्मा जी के भी। तो त्रिपदा गायत्री से वेद उत्पन्न हुए, वेदों से उपनिषद, बाद में पुराण आए, भगवत गीता आई। ये सब हमारा आध्यात्मिक धार्मिक वांग्मय बना हिंदू धर्म का। बट ये सब का मूल है एक अक्षर ओम। इसके लिए संपूर्ण वांग्मय में गीराम अस्यमेकम अक्षरम, ये संपूर्ण गीणा वाणियों में एक अक्षर ओम मैं हो, ये भगवान की विभूति है। यज्ञा नाम जप यज्ञोस्मि, बहुत सरल। सभी प्रकार के यज्ञों में जप यज्ञ सबसे आसान। कोई बीमार भी जप यज्ञ कर सकता है, उसमें शारीरिक शक्ति की आवश्यकता नहीं है। मन में भी आप भगवान का स्मरण कर सकते हैं, जप कर सकते हैं, जिसमें ना कोई विधि विधान है, ना कोई रीत है, ना कोई मंत्र है, ना कोई पंडित पुरोहित की आवश्यकता है। बड़े बड़े यज्ञ करने के लिए द्रव्य चाहिए, संपत्ति चाहिए, पैसा चाहिए, विधि है वेदों में, ऐसे ये यज्ञ कर रहा है, ये यज्ञ ऐसे कर रहा है। लेकिन जप यज्ञ सबसे सरल, सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी ये यज्ञ कर सकता है। इसके लिए ईश्वर को बहुत प्रिय है, और कलयुग में तो खास कहा भगवान ने, कलयुग के लिए जप यज्ञ श्रेष्ठ है, सबसे सरल। क्योंकि मनुष्य उसका जीवन इतना कॉम्प्लिकेटेड करने वाला है कि उसको व्यक्ति नहीं रहेगा मेरे लिए। ऐसे में यदि वो आपका नाम स्मरण भी करे मेरा, तो बड़ी बात है। इसके लिए जप यज्ञ, सभी यज्ञों में जप यज्ञ में हो। और स्थावरणाम हिमालय, स्थावर यानी जो हिलता नहीं है, वो वन विच डजंट मूव, फिक्स्ड असेट्स और करंट। तो स्थावर जो है, जो चलित नहीं होता है, उस स्थावरों में हिमालय मैं हूं। हिमालय श्रेष्ठ, सबसे पहले भगवान शिव का स्थान है हिमालय। हिमालय में कैलाश पर्वत पर भगवान शिव का वास है, ये हिमालय का महत्व है। दूसरा, वहां से जीवनदायिनी पवित्र नदियां उद्भव स्थान है वो, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, सरस्वती, सभी पवित्र नदियों का उद्गम स्थान हिमालय है। और वो दिव्य भूमि है। बहुत सारे वर्षों से बहुत सारे ऋषि मुनियों ने तपस्या हिमालय में जाके की है। ये श्रेष्ठता प्रदान करता है सभी स्थावरों में, सभी पर्वतमालाओं में। इसके लिए स्थावरणाम हिमालय, ये था हमारा 25वां श्लोक। इसके ऊपर कोई प्रश्न या आगे बढ़े? अब आपको कुछ बताना हो इसके विषय में, अन्य વિજલભાઈ कुछ? हाँ, વિજલભાઈ મને પૂછવું હતું કે કાર્તિકેય સ્વામીના મંદિરમાં લેડીઝોને અલાઉડ નથી દર્શન કરવાનું. नहीं नहीं, आई थिंक दैट इज अयप्पा, इट्स नॉट कार्तिकेय। સાબરીમાલામાં જે અયપ્પા છે ને એ. અચ્છા. હવે અયપ્પા બ્રહ્મચારી હતા,
એટલે એમણે એકલામાં જ તપસ્યા કરવી હતી, એટલે સાબરીમાલા પર્વત પર જઈને તપસ્યા કરતા હતા. હવે એમની આ જો ઈચ્છા હોય તો આપણે રિસ્પેક્ટ કરવી જોઈએ ને. આપણને શું મળે છે? એમનું વ્રત તોડાવીને આપણને શું મળશે? આપણે શું કામ જીદ કરવાની? ના, અમે જશું જ ત્યાં આગળ. કેટલાય બરાબર. દેવતાઓ છે આપણા પાસે. એ જ રીતે શનિ મહારાજ માટે પણ એવું જ હતું. પણ આપણે ઇક્વોલિટીના નામે બધું ધોઈ નાખ્યું. ઘણા એવા તહેવારો વ્રતો છે જેમાં ખાલી બહેનો છે, ભાઈઓ નથી જતા. તો આપણે રિસ્પેક્ટ કરવાનું એ સિસ્ટમ. તો અય્યપ્પાજીને પણ એકલા બેસવા દો, નો પ્રોબ્લેમ. એમની એ ઈચ્છા. સબરીમાલામાં છે અય્યપ્પા. ચાલો બીજું કઈ आगे बढ़ते हैं। 26वां श्लोक। अश्वत्थ सर्व वृक्षाणाम, सभी वृक्षों में अश्वत्थ मैं हूं। अश्वत्थ यानी कौन सा? પીપળાનું પીપળાનું पीपल। पीपल का पेड़ को अश्वत्थ कहते हैं। क्या कारण है? भगवान ने कहा पेड़ों में श्रेष्ठ मैं हूं। अश्वत्थ, आप साइंटिफिकली देखें पीपल का पेड़, तो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन वो देता है, प्राणवायु। जीने के लिए प्राणवायु की आवश्यकता है, और सबसे ज्यादा प्राणवायु यदि कोई वातावरण में देता है तो वो पीपल का वृक्ष है। तो कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करके ऑक्सीजन देता है। ये हमारे जीवन के लिए अति आवश्यक है। दूसरा, पीपल में पितरों का भी वास होता है, इसके लिए रोज सब सुबह पीपल को भी जल चढ़ाते हैं, पिंड पानी देना चाहिए पितरों को। यदि पितरों का वास है पीपल में, तो हम पीपल काट नहीं सकते। पीपल नहीं काटेंगे तो हमारा ऑक्सीजन का जो स्तोत्र है प्राणवायु का, वो कम नहीं होगा, और पृथ्वी पे वातावरण में बैलेंस बना रहेगा। पीपल वृक्ष बहुत ही स्ट्रांग है, कहीं भी उगता है। आप देखिए, दीवार में भी उगेगा, छत पे भी उगेगा, पहाड़ों में भी उगता है, कहीं से भी निकल जाता है। इतना स्ट्रांग है पीपल वृक्ष। तो इन सब कारणों से भगवान ने कहा ये पीपल का वृक्ष मेरी विभूति है। इसके लिए मनुष्य हर रोज सुबह पीपल की पूजा करता है, जल चढ़ाता है पीपल के पेड़ को, कि इसके द्वारा पितरों को मिले जल हमारा। और पितृ है, इसके लिए एक आदर भाव उत्पन्न होता है। पितरों का स्थान है, उसको काटेंगे नहीं, इसके कारण ऑक्सीजन का लेवल एनवायरमेंट में बना रहे। तो अश्वत्थम सर्व वृक्षाणाम, सभी वृक्षों में अश्वत्थ यानी पीपल मैं हूं। देवर्षिणाम च नारदः, एक देव है और एक ऋषि है। तो इसमें देवर्षि क्या है? जो देवताओं में जन्मे हैं लेकिन उन्होंने ऋषि तत्व प्राप्त किया, वो देवर्षि। और ऐसे तो कई देवता थे जो ऋषि तत्व प्राप्त किया उन्होंने। जैसे राजर्षियों में, राजाओं में ऋषि बने, वैसे विश्वामित्र, ब्रह्मर्षि वशिष्ठ जो ब्राह्मण देव ऋषि बने, वैसे ही देवताओं में जो ऋषि बने, उन सब देवर्षियों में श्रेष्ठ है नारद। ये नारद मुनि का हमने कैरेक्टर कुछ बदल दिया पुराणों ने, और उसके बाद हिंदी फिल्मों ने उनको गॉसिप का मास्टर बना दिया। इधर की बातें उधर, उधर की बातें इधर। बट ये सत्य नहीं है। यदि आप ओरिजिनल नारद जी का कैरेक्टर आप देखेंगे, महाज्ञानी थे। उनका भक्ति सूत्र पढ़िए, कितना सुंदर सूत्र लिखा है उन्होंने। और भगवान नारायण के सबसे बड़े भक्त थे नारद। हाथ में वीणा
और मुख में नारायण नारायण, 24 घंटे उनके मुख में नारायण। जप यज्ञ नारद से बड़ा किसी ने नहीं किया। संपूर्ण जीवन उन्होंने नारायण नारायण कहा। वो सभी को सम्मानीय थे। मनुष्य, देवता, गंधर्व, असुर, राक्षस, इसके लिए सभी लोगों में उनका स्वागत था। स्वर्ग, पृथ्वी, पाताल, अब कहानियां देखिए, कहीं पर भी किसी ने नारद को स्टॉप नहीं किया है, सबने स्वागत किया है उनका। इतने लोकप्रिय थे नारद, क्योंकि महाज्ञानी, महाभक्त थे। उनकी संगत में आकर हमें वाल्मीकि मिले। वालिया डाकू को वाल्मीकि बनाने वाले नारद थे। नारद ने ही उनको प्रेरणा दी कि रामायण लिखिए। हमें जो श्रीमद् भागवत प्राप्त हुआ, व्यास जी ने जो लिखा, महाभारत नहीं, श्रीमद् भागवत, वो श्रीमद् भागवत लिखने की प्रेरणा भी व्यास जी को नारद मुनि ने दी। उतना ही नहीं, प्रहलाद और ध्रुव को भक्ति के मार्ग पर इतनी छोटी आयु में लेकर आने में योगदान नारद जी का था। उससे बड़ा भक्त भगवान ने कहा मेरा कोई नहीं है, नारद से बड़ा भक्त। तो ये गॉसिप की बात आई कहां से? इधर की उधर, उधर की इधर, नारद जी के नाम से। उनका परम भक्त होने से, उनका अंत्येष्टि होने से भगवान नारायण जो भी क्रिया करने वाले हो, उसके पहले आगे जाके पूर्व भूमिका बांधने का कर्म नारायण जी को सौंपते थे, नारद जी को। अब मैं यहां पर राम अवतार लेने वाला हूं, आप जाकर वहां पर एक पूर्व भूमिका तैयार कीजिए, लोगों को अवगत कराइए कि राम अवतार हो रहा है, रावण का नाश होगा। तो ये नारद जी पूर्व भूमिका बांधते थे, और इसके कारण हमें लगता था कि वो यहाँ की बात उधर करते थे। बट असल में देखा जाए तो नारद जी भगवान नारायण के परम भक्त थे। 24 घंटे उनके मुख में भगवान नारायण का नाम था, और उनका जो भक्ति सूत्र है अति सुंदर। नारायण विषय जो भक्ति उन्होंने उसमें प्रकट की है। तो ऐसे जो सभी देवर्षि थे, उसमें नारद मुनि मैं था। मुनि किसे कहेंगे हम? मुनि की व्याख्या क्या है? जो मन का मंथन कर डाले, मन को टटोले, किसी एक तत्व के ऊपर डीप विचार करे, मनोमंथन करे, वो मुनि। तो ऐसे विचारक थे नारद मुनि, और भक्त भी थे। इसके लिए भगवान ने कहा कि देवर्षिणाम च नारदः, वृक्षों में पीपल हूं और देवर्षियों में नारद मैं हूं। गंधर्वणाम चित्ररथ, अब ये गंधर्व कौन थे? गंधर्व स्वर्गलोक के सिंगर्स थे, गायन करते थे स्वर्गलोक में, इंद्र की सभा में। ये उनका कार्य था गंधर्व का। और ये सभी गंधर्वों के राजा थे चित्ररथ। महाभारत में कथा है चित्ररथ की, कि एक बार वो जब नदी में स्नान कर रहे थे, तब अर्जुन जी भी वहां पर गए, और उनके बीच कुछ झगड़ा हुआ, और फिर युद्ध हुआ चित्ररथ और अर्जुन के बीच में। और इस युद्ध में अर्जुन ने चित्ररथ को हराया। अर्जुन जो एक मनुष्य था, उसने एक गंधर्व को हराया। और उसके बाद तो चित्ररथ और अर्जुन के बीच में मित्रता भी होती है। और महाभारत का युद्ध आने वाला था,
होने वाला था। इसके लिए चित्ररथ जी ने अर्जुन को एक भेंट दी। वायु से भी ज्यादा तेज चलने वाले घोड़े चित्ररथ जी ने अर्जुन को दिए और एक मंत्र भी दिया, जिससे आप आगे का देख सकेंगे, सोच सकेंगे। ऐसे जो डिवाइन सिंगर, देवता लोक के जो गायक थे, संगीतज्ञ, गंधर्व, उन सभी गंधर्वों के जो राजा थे चित्ररथ, वो चित्ररथ मेरी विभूति है, ऐसे भगवान कहते हैं। गंधर्वाणाम चित्ररथः सिद्धानाम कपिलो मुनि ही। कपिल मुनि, कपिल मुनि ने हमें क्या प्रदान किया है? उनका सबसे बड़ा योगदान क्या था? कपिल मुनि का। कपिल मुनि ने हमें सांख्य दर्शन दिया, वेरी इंपॉर्टेंट फिलोसॉफी, अद्वैतवाद, ज्ञान योग। ये जो दूसरा हमारा सांख्य योग है, उसे ज्ञान योग भी कहते हैं। 7वीं की 8वीं शताब्दी में हुए, ईसु से पूर्व, कहते हैं कपिल मुनि। और उनका जो सांख्य दर्शन था, दैट बिकेम द बेसिस, वो आधार बना बुद्धिस्ट और जैन फिलोसॉफी का। बहुत सारे बुद्धिस्ट विचार सांख्य दर्शन के ऊपर आधारित है। फिर ये सांख्य दर्शन के निर्माता थे कपिल मुनि। तो कपिल मुनि कहते हैं भगवान विष्णु के अवतार भी थे वो। कपिला गाय, ये भी उनके ऊपर से नाम आया, कपिला गाय। बट सबसे बड़ा उनका योगदान था कपिल मुनि का, कि हमें उन्होंने सांख्य दर्शन दिया, जो षट दर्शन में से एक है। योग, सांख्य, न्याय, वैशेषिक, उत्तर मीमांसा और पूर्व मीमांसा, ये 6 हमारे दर्शन है, फिलॉसफी। ये 6 में से जो सांख्य दर्शन है, जैसे योग पतंजलि, वैसे सांख्य कपिल मुनि, न्याय गौतम, गौतम ऋषि ने न्याय किया, पूर्व मीमांसा बादरायण यानी व्यास मुनि, जो वेदांत है उसके कर्ता थे व्यास मुनि। तो इस प्रकार सांख्य दर्शन का हमें जो ज्ञान है वो देने वाले थे हमारे कपिल मुनि। इसके लिए सिद्धा नाम कपिलो मुनि ही। 2 प्रकार के व्यक्ति होते हैं, एक जो जन्म लेने के बाद धीरे धीरे सिद्धि प्राप्त करते हैं, और एक जो जन्म से ही सिद्ध होते हैं, जैसे सुखदेव जी, जन्मते ही सन्यास, मुझे संसार में इंटरेस्ट ही नहीं, मुझे आध्यात्म के विश्व में जाना है, जन्मते ही चल दिए। वैसे ही कपिल मुनि, वो जन्मजात सिद्धस्थ थे, जन्म से ही सिद्धस्थ थे। इसके लिए सभी सिद्धस्तों में कपिल मुनि मैं हूं। उसमें जो ये विशिष्टता है, उसमें मुझे देख। तो अश्वत्थ सर्व वृक्षाणाम देवर्षीणाम च नारदः गंधर्वाणाम चित्ररथः सिद्धानाम कपिलो मुनि। 26वां श्लोक। इस श्लोक के ऊपर कोई प्रश्न या कुछ कहना चाहेगा, कुछ शेयर करना है? वृक्षों में अश्वत्थ, देवर्षियों में नारद, गंधर्वों में चित्ररथ और सिद्धस्तों में कपिल मुनि में। ये था 26वां श्लोक। आगे विजय भाई, बढ़ते सब। हाँ जी। વિજયભાઈ, આજે સાંખ્ય દર્શન
અને આપણો જે સાંખ્ય યોગ ગીતાજીનો એમાં ડિફરન્સ ખરો ને? ના, ઇટ ઇઝ સેમ. સેમ. અહીંયા સાંખ્ય યોગ કહ્યું અથવા એને સાંખ્ય ફિલોસોફી પણ કહેવાય. એટલે એ ભાગવતજીમાં એનું આવે છે, હા. એની માને બધું સમજાવે છે, એ મેં વાંચેલું છે થોડું. એટલે હા. સેમ જ થિયરી એમ ઓલમોસ્ટ બધું સેમ જ જ્ઞાન છે. સેમ જ. તમે જ્ઞાન જૈન same. દર્શન વાંચશો ને એમાં પણ તમને સાંખ્ય દર્શન દેખાશે. અચ્છા. એટલે આપણે જે બીજા અધ્યાયના શ્લોકો બધા હતા આપણા આમાં બ્રહ્મ નિર્વાણમાં સ્ટાર્ટિંગમાં જે બધા શ્લોકો છે આત્મા અને શરીર વિશેના, બરાબર. આ બધું સાંખ્ય દર્શન. તો એ કપિલ मुनिનું કર્મ છે. चलो और कुछ कि आगे बढ़े. उच्चै श्रवस्व अश्वाना विद्धि माम वृतोद्भवम. उच्च श्रैव, ये किसका नाम था? सबको पता होगा. उच्च श्रैव ઇન્દ્રના ઘોડાનું ને? हाँ, घोड़न, हाँ, भगवान इंद्र का अश्व. ઘોડા. उच्च शैव अश्वाना, जितने भी अश्व है घोड़े उसमें उच्च शैव मैं हूं. माम अमृतो उद्भवम. उद्भव कहां से हुआ था? उच्च श्रैव. सफेद कलर का अश्व था और कहते हैं अमृत उसको मंथन। સમુદ્ર अमृत મંથન. मंथन. समुद्र मंथन में से उत्पन्न हुआ था. समुद्र मंथन में से 14 रत्न जो उत्पन्न हुए थे उसमें से भगवान की विभूतियां, भगवान ने उसी को अपनी विभूतियां कही. ये सफेद उड़ने वाला जो घोड़ा था इंद्र का उच्च श्रैव, यह हमें समुद्र मंथन से प्राप्त हुआ था. इसके लिए विद्धि माम अमृतो उद्भवम. विद्धि यानी जान. तू जान ले कि इसका उद्भव स्थान क्या था. इस उच्च श्रैव का उद्भव स्थान था अमृत मंथन. जब समुद्र मंथन किया था अमृत प्राप्त करने के लिए भगवान, तब ये आया था. उच्च शैव उच्च श्रव सम अश्वानाम विद्धि माम अमृतोद्भवम ऐरावतम गजेंद्राणाम. गजेंद्र, इंद्र का एक अर्थ होता है राजा. जैसे जनक, उसका अर्थ होता है पिता, वैसे इंद्र का अर्थ है राजा. तो सभी गज यानी हाथी. ये गज पे से शब्द आया दिग्गज. दिग्गज का क्या अर्थ है? आप सबने सुना होगा दिग्गज. विशिष्ट, स्टॉलवर्ट। स्टॉलवर्ट और कुछ दिग्गज के लिए सभी હાથી क्षेत्र में જેટલા हम दिग्गज બળવાળા, हैं. હાથી જેવા બળવાન, बहुत હાથી बड़ा, જેવા બળવાન એમ. बहुत बड़ा हाथी जैसे बहुत बलवान. बड़ा। चलो समझते हैं दिग्गज किसे कहते हैं. जब सगर राजा के 60,000 पुत्र को, हाँ वो मैं कहना रह गया, गंगा जी का जो अवतरण हुआ भागीरथ मुनि ने किया, उसकी जो कथा है उसमें सगर राजा ने यज्ञ का आरंभ किया चक्रवर्ती होने के लिए, अश्वमेघ यज्ञ का. और इंद्र को, स्वर्ग के राजा इंद्र को डर लगा ये आके स्वर्ग जीत लेंगे. उसके लिए इंद्र ने वेश परिवर्तन किया और रात को जाके अश्व, जो अश्वमेघ का अश्व था, उसको ले जाके पाताल में कपिल मुनि जहां पर तपस्या कर रहे थे वहां छोड़ दिया. तो इसको ढूंढने के लिए सगर राजा के 60,000 पुत्र को भेजा. सगर राजा, अश्व को ढूंढ के लाओ, अश्व के बिना यज्ञ संपन्न होगा ही नहीं. तो सारी पृथ्वी ढूंढ डाली, वो भी नहीं मिला. फिर वापस आए तो राजा ने कहा अभी पृथ्वी को खोदना शुरू करो, पाताल तक जाओ. तो जैसे ही उन 60,000 पुत्रों ने पृथ्वी को खोदना शुरू किया तो खोदते खोदते चारों दिशा में
पृथ्वी के नीचे उनको एक महाकाय हाथी मिला। 4 दिशा में 4 महाकाय हाथी जो पृथ्वी को अपने सिर पर लेकर खड़े थे। दिक्क यानी दिशा, दिक्क गज, 4 दिशा में पृथ्वी को अपने सिर पर लेकर खड़े हुए हैं वो हाथी, महाकाय हाथी थे वो। इसके लिए दिक् प्लस गज इज इक्वल टू दिग्गज, ये शब्द आए। दिग्गज यानी दिशाओं का रक्षण करने वाले गज, महाकाय गज हाथी, जो 4 दिशाओं में खड़े हैं और पृथ्वी को अपने सिर पर लेकर खड़े होते हैं। तो ऐसे जो अलग 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 गज है, गज के समूह है, जिसके राजा है, उस राजा को गजेंद्र कहा गया। तो उन सब में ऐरावतम गजेंद्राणा, ये सभी गजों के जो राजा है, जितने गज के समूह है उनके राजा है वो गजेंद्र, और सभी गजेंद्रों में ऐरावत मैं हूं, यानी गजों के राजाओं में ऐरावत मैं हूं। अगेन, ये ऐरावत हाथी कहां से प्राप्त हुआ था? ये ऐरावत हाथी भी अमृतोद्भवम, वो भी एक 14 रत्नों में से एक रत्न था, ऐरावत हाथी। जैसे उच्च श्रेय अश्व इंद्र जी ले गए थे, वैसे ही गजेंद्र हमें समुद्र मंथन में ही प्राप्त हुए थे। तो सभी हाथियों के जो राजा है उनमें गजेंद्र मैं हूं। नराणाम च नराधिपम, ये बनकर नर, अभी मनुष्य पे आते हैं भगवान। सभी नरों में नराधीप, अधिपति, दीप यानी राजा। सभी नरों में नरों के जो राजा है वो राजा। राजा को क्यों इतना महत्व दिया गया? राजा को महत्व क्यों दिया गया इतना, कि भगवान कहता है सभी मनुष्यों में जो राजा है उनके, वो राजा मैं हूं। सबका भरण पोषण उनके हस्त था। यस, एक्सट्रीमली टैलेंटेड। हाँ, टैलेंटेड, भरण पोषण। एक महत्व की बात आप भूल रहे हैं, भरण पोषण तो एक बार मैं भी खुद कमा के खा सकूं। सुरक्षा, सुरक्षा, उनका रक्षण, रक्षण, रक्षा करते थे। जान है तो मैं खुद भी भरण पोषण कर लूंगा। आज जब दो राज्यों में युद्ध होता था तो आके सबसे पहले मारते किसको थे? राजा को। राजा मर गया तो राज्य गया। अब शतरंज की गेम देखिए, उसमें भी हाथी घोड़े पॉन्स कितने भी मरे, नो प्रॉब्लम, लेकिन राजा मरा तो गेम हार गए। राजा सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अभी हमने देखा इजराइल अमेरिका की मिसाइल ने सबसे पहले किसको मारा? जो ईरान के मुखिया थे उनको मारा, टारगेट वही किया। राजा पीठबल होता है, मनोबल होता है पूरे राज्य का, सबको जो जोड़ के संभाल के रखता है, सबका जो पोषण करता है, रक्षण करता है, वो राजा। ही इज द मेन चीफ कोऑर्डिनेटर। अगर राजा नहीं रहता है तो सब अपनी मनमानी करेंगे। नियमों का पालन कराने वाला राजा होता है। अगर राजा नहीं रहा तो हम एक पद यूज करते हैं, अराजकता, एनार्की। व्हाट इज अराजकता? कोई है ही नहीं चलाने वाला। आप एक छोटी सी सोसाइटी की आपकी देख लो, अगर चेयरमैन सेक्रेटरी नहीं रहे तो क्या हाल होगा आपकी सोसाइटी का? सबको कोऑर्डिनेट करके, सबको अपना काम कराने वाले। जब सब अपना धर्म करेंगे तभी एक संगठन चलता है। हमारा परिवार भी एक संगठन है, हमारी सोसाइटी, समाज,
राज्य, देश, ये सब संगठन, इसके लिए सबको अपना धर्म कर्तव्य करना पड़े। ये कौन कराता है? ये राजा करता है। और सबसे इम्पोर्टेंट, रक्षण। जो प्रजा का रक्षण करता है, जो गो ब्राह्मण का रक्षण करता है, हमारे लिए, हमारे धर्म में राजा भी गौ और ब्राह्मण का वध नहीं कर सकते थे। वर्ज्य था उन, सोचने की बात है ना। चाणक्य की शिखा पकड़ के धनानंद ने निकाल दिया, बट उसे मृत्यु दंड नहीं दिया। ब्राह्मण को मारना वैध था। क्यों? क्योंकि राजा को भी शिक्षा ब्राह्मण देता था। अगर राजा कुछ गलत कर रहा हो तो ब्राह्मण उसे बताता था कि ऐसे नहीं, ऐसे होना है। गौ, गव यानी गाय और बैल दोनों। इसको क्यों हम पूछते हैं, इसको मारते नहीं है? बिकॉज हमारा भरण पोषण, हमारा अर्थतंत्र गौ के ऊपर चलता है। बैल होता है, वो खेत में जाके अन्न उगाता है हमारे खाने के लिए। और गाय जो है वो दूध हमें देती है, जिससे दही, छाछ, मक्खन, चीज, पनीर, क्या क्या नहीं बनता है। पूरी इंडस्ट्री उसके ऊपर चलती है। इसके लिए आउट ऑफ ग्रेटफुलनेस हमें उसे गाय माता कहा और गो हत्या पर प्रतिबंध लगाया। ये हमारी जीवन डोर है। हम हत्या नहीं करेंगे उसकी, हम उपकार से, इनके कारण हम जीवित रहते हैं। इसके लिए गाय माता का ये हमने दिया उनको। तो गौ का रक्षण राजा करता है, ब्राह्मण का रक्षण राजा करता है। ब्राह्मण क्यों आवश्यक थे? क्योंकि जो हमारी आश्रम और वर्ण व्यवस्था थी वो ब्राह्मणों ने टिकाए रखी। समाज में उतर कर ये वर्ण व्यवस्था हमारी ड्यूटी थी। आश्रम व्यवस्था, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, ये एक इंडिविजुअल की ड्यूटी। और चातुर्वर्णीय व्यवस्था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये समाज की नीड थी, नेसेसिटी थी। ये दोनों कर्तव्य थे, एक व्यक्तिगत लेवल पर, एक सामाजिक लेवल पर। ये हमारे कर्तव्य थे, हमारे धर्म थे। सब जब अपना धर्म निभाएंगे तभी एक राष्ट्र प्रगति करेगा, तभी एक समाज, तभी एक परिवार प्रगति करेगा, तभी सुख शांति होगी। इस धर्म को हमारे अंदर धारण करवाया ब्राह्मण, उनकी ड्यूटी दी गई हो। हमारे ज्ञान को आपको संभालना है, हमारे वेद उपनिषद आप संभालना है, लोगों तक ले जाना है। और ये जो चातुर्वर्ण्य व्यवस्था और आश्रम व्यवस्था है वो सही तरीके से लोग पालन करें, उसका दायित्व आपके ऊपर है। यदि ये वर्ग को ही कुछ हानि हो तो सारा समाज क्रैश हो जाए। इसके लिए एक राजा का परम कर्तव्य था कि सबसे पहले वो प्रजा का रक्षण करे, गौ ब्राह्मण का रक्षण करे और पालन पोषण करे। और ये सब करने के लिए लोग कर देते थे, टैक्स, और वही टैक्स से उनके वेलफेयर का कार्य राजा करता। इतना महत्व है राजा का। इसके लिए नराणाम च नराधिपम, नरों में, मनुष्यों में नराधिपम, यानी नरों में जो राजा है, नरों का वो राजा, ये मेरी विभूति। उस राजा में तू मुझे दे और उस राजा का कहा मान। तो उच्च श्रवम अश्वानाम विद्धि माम अमृतोद्भवम ऐरावतम गजेंद्राणाम नराणाम च नराधिपम। ये था हमारा 27वां श्लोक।
तो आज भी 7 विभूतियां दी। इस श्लोक के ऊपर कोई प्रश्न? उच्च श्रैव अश्वों में, ऐरावत गजों में और नरों में नरादीपम, राजा मैं। एनीबडी वुड लाइक टू शेयर एनीथिंग, या कोई प्रश्न? दो मिनट रही है, आज नए श्लोक का आरंभ हम नहीं कर सके। अगले मंगलवार शायद हमारा अनध्याय होगा, आई एम नॉट वेरी श्योर। अगर एक विवाह में जाना पड़ा मुंबई के बाहर तो अनध्याय होगा, नहीं तो एज यूजुअल विल कंटिन्यू ऑन। आज के प्रवचन के ऊपर कुछ कहना चाहेगा कोई प्रश्न कि समापन करे? ये विभूति योग पूरा ऑब्जेक्टिव है, डिबेटेबल नहीं है। ये सिर्फ इंफॉर्मेशन, बहुत सारे बोध है, थोड़ा बहुत नो डाउट, थोड़ी बहुत क्लैरिटी लाते हैं हमें, राजा का रोल क्या है, ब्राह्मण का रोल क्या है, ये समझाते, बट मोर और लेस इट्स इंफॉर्मेटिव। चलिए तो प्रार्थना करें। ओम शन्नो मित्रः शन् वरुणः शन्नो भवत्य अर्यमा शन्नो इंद्र बृहस्पति शन्नो विष्णुरुक्रम। ओम शांति शांति शांति। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण विजय भाई। सामान्य ये नॉलेज भी हमें तो नहीं